नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गंभीरता से ये सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके हाथ लगते ही काम चमक उठता है, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। वे दिन रात परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिलती जिसके वे हकदार होते हैं। सवाल यह नहीं है कि वे आलसी हैं या अयोग्य हैं। असली सवाल यह है कि क्या सफलता सच में किस्मत का खेल है या फिर ईश्वर ने कुछ खास लोगों को ही आगे बढ़ने की अनुमति दी है। आज हम जिस विचार से पर्दा उठाने वाले हैं वो आपकी इन सभी धारणाओं को जड़ से हिला देगा। आज हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की एक असाधारण महिला, महान शिक्षिका और मेडिकल डॉक्टर जूलिया सेटन की कालजयी पुस्तक द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस की। डॉक्टर सेटन सिर्फ शब्दों की जादूगर नहीं थी। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को एक ही धागे में पिरोकर यह समझाया कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है। ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो कुछ लोगों पर मेहरबान हो जाती है और कुछ को अनदेखा कर देती है। सफलता एक सटीक प्रक्रिया है, एक ऐसा नियमबद्ध तंत्र जिसे अगर आप समझ लें तो परिणाम अपने आप सामने आने लगते हैं। ये पुस्तक ये दावा नहीं करती कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये आपको सपने बेचने नहीं आई है। ये आपको सिखाती है कि सोच कैसे बदली जाती है, क्योंकि सोच बदले बिना जीवन नहीं बदलता। आने वाले समय में ये विचारधारा आपके दिमाग की जड़ तक जाएगी और वहां जमा पुरानी मान्यताओं को चुनौती देगी। आप जानेंगे कि अवचेतन मन क्या होता है, वो कैसे काम करता है और क्यों आपकी जिंदगी आज वैसी है जैसी वो अभी चल रही है। आप ये भी समझेंगे कि डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है जिसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वही डर साहस में बदल सकता है। डॉक्टर सेटन मानती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, भीतर है। अधिकतर लोग अपनी असफलताओं के लिए हालात को दोष देते हैं। कोई कहता है कि समय खराब है, कोई कहता है कि परिवार ने साथ नहीं दिया और कोई ये मान लेता है कि दुनिया ही गलत है। लेकिन लेखिका साफ शब्दों में कहती हैं कि जीवन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जीवन सिर्फ वही लौटाता है जो हम उसे भीतर से भेजते हैं। इस विचार की शुरुआत होती है जीवन के असली उद्देश्य को समझने से। अधिकतर लोग मानते हैं कि सफलता का मतलब अच्छी नौकरी, बड़ा घर और भरपूर पैसा है, लेकिन डॉक्टर सेटन इस सोच को अधूरा मानती हैं। उनके अनुसार अगर आप भीतर से खाली हैं तो बाहर की कोई भी उपलब्धि आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। सच्ची सफलता बाहर से अंदर नहीं आती, बल्कि अंदर से बाहर की ओर बहती है। लेखिका ये समझाती हैं कि हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति मौजूद है, लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी इस शक्ति से अनजान रहते हैं। वे खुद को सिर्फ एक शरीर मान लेते हैं जो पैदा होता है, काम करता है, थकता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप सिर्फ हाड़ और मांस का ढांचा नहीं हैं। आप चेतना हैं, आप ऊर्जा हैं, आप उस शक्ति का हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। डॉक्टर सेटन एक सरल उदाहरण देती हैं। जैसे रेडियो अपने अंदर संगीत पैदा नहीं करता बल्कि हवा में मौजूद तरंगों को पकड़ता है, वैसे ही आपका दिमाग उस अनंत बुद्धि का माध्यम है जो चारों ओर फैली हुई है। जब रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है तब संगीत साफ सुनाई देता है। ठीक उसी तरह जब आपका मन सही सोच पर ट्यून होता है तब अवसर अपने आप आपके जीवन में आने लगते हैं। असफलता का सबसे बड़ा कारण क्षमता की कमी नहीं बल्कि अज्ञानता है। अज्ञानता इस बात की कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके अंदर क्या कुछ संभव है। जिस दिन आप खुद को कमजोर समझना छोड़ देते हैं उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी आपके प्रति बदलने लगता है। जीवन एक दर्पण की तरह है। आप जैसा खुद को देखते हैं दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। अगर आप खुद को हमेशा संघर्ष करता हुआ, हारा हुआ और अभाव में जीता हुआ मानते हैं तो जीवन आपको वही परिस्थितियां देता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप भीतर से ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और समृद्धि के हकदार हैं, उसी दिन से आपकी दिशा बदलने लगती है। ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह मानसिक नियम है। डॉक्टर सेटन यही सिखाती हैं कि सफलता की असली शुरुआत आत्मबोध से होती है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं कि आप सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं बल्कि अपने जीवन के निर्माता हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। यही इस पुस्तक की नींव है और यही वो आधार है जिस पर आगे की पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। अध्याय 2 में जूलिया सेटन हमें उस बुनियादी नियम से परिचित कराती हैं जिस पर पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है, और वो है विचारों का चुंबकीय विज्ञान। डॉक्टर होने के कारण वो इसे कल्पना या दर्शन की तरह नहीं बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह समझाती हैं। उनके अनुसार विचार कोई खोखली या हवा में उड़ती हुई चीज नहीं है। हर विचार एक वास्तविक ऊर्जा है। उसका अपना प्रभाव है, अपनी ताकत है और अपनी दिशा है, भले ही हम उसे अपनी आंखों से देख न पाएं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ते हैं। ये कंपन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे शांत पानी में डाला गया पत्थर। पत्थर गिरते ही पानी में लहरें उठती हैं, वे दूर तक जाती हैं और अंत में वापस उसी जगह लौट आती हैं जहां से पत्थर गिरा था। विचार भी इसी नियम पर काम करते हैं।
आप जो सोचते हैं वही कंपन बनकर बाहर जाता है और कुछ समय बाद वैसी ही परिस्थितियों और अनुभवों के रूप में लौटकर आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसी सिद्धांत को दुनिया आकर्षण का नियम कहती है, लेकिन जूलिया सेटन इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात जोड़ती है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कहती हैं कि आप वो आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो आकर्षित करते हैं जो आप भीतर से बन चुके हैं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर गहरा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर डर, कमी और असुरक्षा बैठी होती है। वे बाहर से कुछ और बोलते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और महसूस करते हैं। और ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, वो भावनाओं और कंपन को पढ़ता है। अगर भीतर गरीबी का डर है तो बाहर समृद्धि आ ही नहीं सकती, चाहे जुबान कितनी भी बड़ी बातें क्यों न करे। इसलिए डॉक्टर सेटन कहती हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले आपको सफलता का इंसान बनना होगा। इसके लिए आपको अपने विचारों की डाइट बदलनी होगी। जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खराब और सड़ा हुआ खाना नहीं खाते, वैसे ही आपको अपने दिमाग को नकारात्मक और कमजोर करने वाले विचारों से बचाना होगा। हर सुबह जानबूझकर ऐसे विचार चुनने होंगे जो शक्ति, विश्वास और शांति से भरे हों। शुरुआत में यह प्रक्रिया कठिन लगेगी, ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक कुछ न करने वाले इंसान को व्यायाम के पहले दिन दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो दिमाग की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। धीरे धीरे सकारात्मक सोचना आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी आदत और फिर आपका स्वभाव बन जाता है। अध्याय 3 में जूलिया सेटन विचारों को हकीकत में बदलने की कला सिखाती हैं, जिसे वो विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण कहती हैं। लेकिन वो साफ चेतावनी देती हैं कि ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। वे अपने सपनों को ऐसे देखते हैं जैसे किसी पर्दे पर फिल्म चल रही हो और वे सिर्फ दर्शक हों। इस तरह का विजुअलाइजेशन कमजोर होता है और असर नहीं करता। लेखिका कहती हैं कि आपको दर्शक नहीं बनना है, आपको उस दृश्य का हिस्सा बनना है। अगर आपका सपना किसी बड़े घर का है तो सिर्फ घर को देखना काफी नहीं है, आपको खुद को उस घर में चलते हुए महसूस करना होगा। दरवाजे को खोलते समय उसके हैंडल की ठंडक को महसूस करना होगा, अंदर की खुशबू, फर्नीचर की बनावट और वहां बैठने का सुकून, सब कुछ अपने मन में जीवंत करना होगा। जब आप अपनी सभी इंद्रियों को इस कल्पना में शामिल कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे कल्पना नहीं, सच्चाई मान लेता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो फर्क नहीं कर पाता कि ये अभी हुआ है या सिर्फ सोचा गया है। और जब वो किसी चीज को सच्चाई मान लेता है तो वो पूरी शक्ति से उसे आपके जीवन में उतारने के लिए काम करने लगता है। डॉक्टर सेटन इसे मानसिक नक्शा बनाना कहती हैं। जैसे कोई इमारत बनने से पहले कागज पर डिजाइन होती है, वैसे ही आपकी सफलता भी पहले आपके मन में बनती है। अगर ये नक्शा डर और संदेह से भरा है तो मेहनत चाहे जितनी कर लें, इमारत टिक नहीं पाएगी। और अगर नक्शा मजबूत है तो परिस्थितियां अपने आप साथ देने लगती हैं। अध्याय 4 में लेखिका उस सबसे बड़े दुश्मन से सामना कराती हैं जिसने अनगिनत सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार डाला है। वह दुश्मन है डर। जूलिया सेटन डर को केवल भावना नहीं मानती, वो इसे एक मानसिक रोग कहती हैं। अपने चिकित्सकीय अनुभव में उन्होंने देखा कि जो लोग लगातार चिंता और डर में रहते हैं उनका शरीर भी जल्दी हार मान लेता है, जबकि आशा और विश्वास से भरे लोग गंभीर बीमारियों से भी उबर जाते हैं। उनके अनुसार डर नकारात्मक विश्वास है। जब आप डरते हैं तो आप बिना देखे ये मान लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, यानी आप अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल खुद के खिलाफ कर रहे होते हैं। चिंता करना ऐसा है जैसे झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर लगातार हिलते रहना। थकान बहुत होती है लेकिन मंजिल कहीं नहीं आती। तो सवाल उठता है कि इस डर से छुटकारा कैसे पाया जाए। डॉक्टर सेटन कहती हैं कि अंधेरे से लड़कर अंधेरा नहीं हटाया जाता, बल्कि दिया जलाकर उसे खत्म किया जाता है। डर का इलाज ज्ञान और विश्वास है। जैसे अंधेरे कमरे में बच्चा डरता है और बत्ती जलते ही डर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की रोशनी डर को खुद ही भगा देती है। लेखिका एक सरल लेकिन प्रभावशाली नियम बताती हैं जिसे वो प्रतिस्थापन का नियम कहती हैं। हमारा मन एक समय में एक ही विचार को पकड़ सकता है। आप एक साथ डरे हुए और साहसी नहीं हो सकते। इसलिए जैसे ही डर का विचार आए, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस उसकी जगह एक मजबूत और सकारात्मक विचार रख दीजिए। अगर मन कहे कि मैं असफल हो जाऊंगा तो तुरंत उसे बदलकर कहिए कि मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। शुरुआत में ये बनावटी लगेगा, लेकिन बार बार दोहराने से ये विचार अवचेतन मन में बैठ जाएगा। यही आत्म सुझाव है। आपको अपने मन का पहरेदार बनना होगा। हर विचार को जांचना होगा और तय करना होगा कि वो आपको आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है। जो विचार कमजोर करे उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है और आपकी दिशा ही आपके जीवन की कहानी लिखती है। अब तक हमने अपने मन की जमीन को तैयार किया है।
हमने ये समझा कि विचार बीज की तरह होते हैं और डर उस खरपतवार की तरह जो अगर समय पर न निकाली जाए तो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। लेकिन केवल उपजाऊ जमीन और अच्छे बीज ही काफी नहीं होते। अगर उन्हें सही धूप और सही पानी न मिले तो पौधा पनपने से पहले ही मुरझा जाता है। ठीक उसी तरह सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ईंधन का काम करते हैं। अब समय है उन तत्वों को समझने का जो आपकी मेहनत को दिशा देते हैं और आपकी ऊर्जा को सही जगह पर लगाते हैं। अब हम उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां एकाग्रता, स्वास्थ्य और आंतरिक शक्ति मिलकर सफलता की नींव को मजबूत बनाते हैं। जूलिया सेटन के सिद्धांत पुराने जरूर हैं, लेकिन उनकी सच्चाई आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। यही वजह है कि ये नियम हर दौर में काम करते हैं। अध्याय 5 में जूलिया सेटन एक ऐसी शक्ति की बात करती हैं जिसे आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है, और वो है आपका ध्यान। आज के समय में सबसे कीमती चीज न सोना है, न चांदी और न ही हीरे। सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। दुनिया का हर प्लेटफॉर्म, हर स्क्रीन और हर आवाज यही कोशिश कर रही है कि आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। ऐसे माहौल में जो इंसान अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लेता है वो भीड़ से बहुत आगे निकल जाता है। एकाग्रता का नियम बेहद सरल है, लेकिन उसका असर गहरा है। जूलिया सेटन एक प्रभावशाली उदाहरण देती हैं। सूरज की किरणें पूरे आकाश में फैली होती हैं। अगर वे बिखरी रहें तो कोई खास असर नहीं होता, लेकिन जब वही किरणें एक आतिशी शीशे के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित की जाती हैं तो कागज तक जल उठता है। शक्ति वही रहती है, फर्क सिर्फ दिशा और एकाग्रता का होता है। हम में से अधिकतर लोग बिखरी हुई ऊर्जा के साथ जीवन जीते हैं। हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रक्रिया में अपनी शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। काम करते समय फोन देखना, खाते समय स्क्रीन में उलझे रहना और बातचीत करते समय कहीं और सोचना, ये सब एकाग्रता नहीं बल्कि ऊर्जा की बर्बादी है। जूलिया सेटन साफ कहती हैं कि सफलता मल्टीटास्किंग से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से आती है। जब आप किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वो काम बोझ नहीं लगता, वो एक अनुभव बन जाता है। यही वर्तमान में जीने की कला है। जब आपका पूरा अस्तित्व, आपका पूरा ध्यान एक ही दिशा में बहता है तो साधारण काम भी असाधारण परिणाम देने लगता है। लेखिका कहती हैं कि मन को एक आज्ञाकारी घोड़े की तरह प्रशिक्षित करना पड़ता है। शुरुआत में वो भटकेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ उसे वापस लक्ष्य की दिशा में लाना होगा। रोज थोड़ा सा अभ्यास, किसी एक वस्तु या किसी एक विचार पर ध्यान टिकाना आपकी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत बना देता है। धीरे धीरे आपका मन इतना स्थिर हो जाता है कि जब आप किसी लक्ष्य पर नजर टिकाते हैं तो उसे हासिल किए बिना रुकते नहीं हैं। अध्याय 6 में जूलिया सेटन हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती हैं जिसे लोग सफलता की दौड़ में अक्सर भूल जाते हैं, और वो है शरीर और स्वास्थ्य। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानती थीं कि मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही प्रणाली के दो हिस्से हैं। कमजोर शरीर में मजबूत सपने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। आपका शरीर वो वाहन है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। अगर वही वाहन खराब हालत में हो तो मंजिल कितनी भी पास क्यों ना हो, यात्रा कठिन हो जाती है। लेखिका बताती हैं कि हमारे विचार सीधे हमारे शरीर की आंतरिक रसायन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। गुस्सा, डर और तनाव शरीर में विषैले तत्व पैदा करते हैं जो धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग लगातार चिंता में रहते हैं उनके चेहरे की चमक बुझ जाती है, उनका शरीर थका हुआ लगता है और उम्र समय से पहले दिखाई देने लगती है। इसके विपरीत शांति, प्रेम और खुशी के विचार शरीर के लिए अमृत की तरह काम करते हैं। वे कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जूलिया सेटन साफ कहती हैं कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बनता। सही सोच, संतुलित भोजन और पूरा आराम उतने ही जरूरी हैं। नींद को लेकर वो खास चेतावनी देती हैं। आज की दुनिया में कम सोने को मेहनत की निशानी समझा जाता है, लेकिन यह एक भ्रम है। नींद वो समय है जब शरीर और मन दोनों अपनी ऊर्जा को फिर से भरते हैं। गहरी नींद में चेतन मन शांत होता है और हम उस आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं जो हमें अगले दिन के लिए तैयार करती है। अगर आप नींद की उपेक्षा करते हैं तो आप आधी भरी बैटरी के साथ जीवन चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद थकान, चिड़चिड़ापन और असफलता खुद ही सामने आ जाती है। इसलिए सफलता की योजना बनाते समय अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखें। अपने शरीर का सम्मान करें। उसे ऐसा स्थान बनाएं जहां ऊर्जा, शांति और संतुलन रहे। पौष्टिक भोजन लें, गहरी सांसों के साथ जीवन को भीतर उतरने दें और खुद को वो आराम दें जिसके आप हकदार हैं। जब शरीर मजबूत होता है तब मन निर्भय होता है, और जब मन निर्भय होता है तब सफलता आपके लिए संघर्ष नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, झिझकते हैं या आध्यात्मिकता का सहारा लेकर सच से भागने लगते हैं।
यह अध्याय पैसे और प्रचुरता की बात करता है और यहाँ जूलिया सेटन किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती। वो सीधी बात कहती हैं, पैसा बुरा नहीं है, गरीबी कोई पुण्य नहीं है, और अभाव में जीना किसी ऊंचे चरित्र का प्रमाण नहीं बल्कि सीमित सोच का नतीजा है। लेखिका स्पष्ट करती हैं कि ब्रह्मांड की मूल प्रकृति ही प्रचुरता है। चारों तरफ देखिए, प्रकृति कहीं भी कंजूसी नहीं करती। पेड़ पर एक फल नहीं उगता, ढेरों फल उगते हैं। आसमान में एक तारा नहीं, अनगिनत तारे हैं। समुद्र में पानी सीमित नहीं है। जब पूरी सृष्टि उदार है तो इंसान ही क्यों खुद को कमी में जीने के लिए मजबूर करता है? इसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। ज्यादातर लोग कमी की चेतना में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी और को मिल गया तो मेरे लिए कम बच जाएगा। इसी सोच से जलन, ईर्ष्या और डर पैदा होता है। यही सोच प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जहां हर कोई दूसरे को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जूलिया सेटन कहती हैं कि सच्ची उन्नति प्रतिस्पर्धा से नहीं, सृजन से आती है। आपको किसी का हिस्सा छीनने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों, कौशल और कर्म से अपने लिए नई संपन्नता पैदा कर सकते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है, तो आपके भीतर का डर खत्म होने लगता है। आप दूसरों की सफलता से घबराने की बजाय उससे प्रेरणा लेने लगते हैं। एक बहुत कठोर लेकिन सच्चा नियम यहां बताया गया है। जिस चीज की आप निंदा करते हैं वो आपसे दूर चली जाती है। अगर आप अमीर लोगों को बुरा कहते हैं तो अमीरी आपके जीवन में क्यों आएगी? अगर आप पैसे को गंदा समझते हैं तो पैसा आप पर भरोसा क्यों करेगा? लेखिका सलाह देती हैं कि अमीर बनने से पहले अमीर महसूस करना सीखिए। इसका मतलब दिखावा या फिजूल खर्ची नहीं है। इसका मतलब है डर और कंजूसी छोड़ना, उदारता अपनाना। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप देने में खुशी महसूस करते हैं, तो आप भीतर ही भीतर खुद को ये संदेश देते हैं कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। यही भावना धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनती है। अब कहानी कर्म की ओर मुड़ती है और यहां भ्रम टूटता है। जूलिया सेटन साफ कहती हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। विचार नक्शा हैं, लेकिन बिना कर्म के कोई इमारत खड़ी नहीं होती। जो लोग सिर्फ कल्पना में खोए रहते हैं वे आध्यात्मिक नहीं होते, वे सिर्फ सपनों में जी रहे होते हैं। सफलता तब आती है जब विचार आपको क्रिया की ओर धकेलते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है, उठो और ये काम करो। यही प्रेरित कर्म है। लेकिन अधिकतर लोग इंतजार करते रहते हैं, सही समय का, पूरे साधनों का, पूरी तैयारी का, और यही इंतजार उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। लेखिका कहती हैं कि तैरना सीखने के लिए किनारे खड़े रहना बेकार है। पानी में उतरना ही पड़ेगा। समय कभी परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जहां आप हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। जो साधन आपके पास हैं उन्हीं से काम शुरू कीजिए। गति से ज्यादा महत्वपूर्ण निरंतरता है। रुक जाना अंत है, चलते रहना जीवन है। असफलता से डरने वालों के लिए यहां कोई सहानुभूति नहीं है। असफलता कोई सजा नहीं है, वो सिर्फ ये बताती है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। दिशा बदलो लेकिन चलना मत छोड़ो। हर गिरावट आपको मजबूत बनाती है अगर आप उठने का फैसला करें। असफल और सफल इंसान में फर्क ये नहीं कि कौन गिरा, फर्क ये है कि कौन उठा। अंत में जूलिया सेटन काम के प्रति दृष्टिकोण बदल देती हैं। अगर आप अपने काम से नफरत करते हैं तो उसमें महानता संभव नहीं है। काम को बोझ नहीं, सेवा समझिए। जब आप यह सोचकर काम करते हैं कि इससे किसी का भला होगा तो उस काम में एक अदृश्य शक्ति जुड़ जाती है, और जहां सेवा और समर्पण होता है वहां असफलता टिक नहीं पाती। अब तक की यात्रा में हमने ये समझ लिया कि विचार कैसे दिशा देते हैं, डर कैसे कमजोर करता है, एकाग्रता कैसे शक्ति बनती है और कर्म कैसे सपनों को जमीन पर उतारता है। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां साधारण और असाधारण के बीच की रेखा खिंचती है। आगे वही बढ़ता है जिसके भीतर दो गुण होते हैं। पहली है अदम्य इच्छा शक्ति और दूसरी है मौन की शक्ति। इन्हीं दो आधारों पर पूरी सफलता की इमारत टिकती है। जूलिया सेटन साफ शब्दों में कहती हैं कि इस दुनिया में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभाशाली लोग हर जगह हैं, लेकिन असफल लोग भी उतने ही ज्यादा हैं। इसका कारण प्रतिभा की कमी नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमजोरी है। इच्छा शक्ति वो ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब मन पीछे हटना चाहता है, जब शुरुआत का जोश खत्म हो जाता है, जब रास्ता कठिन लगने लगता है, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब इच्छा शक्ति ही फैसला करती है कि आप रुकेंगे या चलेंगे। आत्मनियंत्रण को लेखिका सबसे बड़ी शक्ति मानती हैं। दूसरों पर नियंत्रण रखना आसान है, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखना कठिन। हम अक्सर अपनी छोटी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। तुरंत सुख चाहिए, तुरंत आराम चाहिए, अभी मन नहीं है, आज छोड़ देते हैं।
हर बार जब आप इन इच्छाओं के आगे झुकते हैं, आप अपनी ही ताकत को कमजोर करते हैं। इच्छा शक्ति कोई जन्मजात वरदान नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है जो इस्तेमाल करने से मजबूत होती है। इसे मजबूत करने का तरीका जटिल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। हर दिन खुद को छोटे अनुशासन में बांधिए। वो काम कीजिए जो मन नहीं करना चाहता, लेकिन जो सही है। जब आप अपनी छोटी इच्छाओं को रोकते हैं तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो भीतर जमा होती जाती है। और यही जमा हुई शक्ति एक दिन आपको बड़े लक्ष्यों के सामने डगमगाने नहीं देती। अनुशासन कोई सजा नहीं है। अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। इसके बिना सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। अब हम उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो सबसे गहरा है। मौन की शक्ति। आज की दुनिया में शांति दुर्लभ हो चुकी है। बाहर शोर है, भीतर विचारों का शोर है। हम लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन जूलिया सेटन कहती हैं कि सबसे बड़े उत्तर शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलते हैं। मन को वो एक शांत तालाब की तरह देखती हैं। जब पानी हिलता रहता है तब उसकी गहराई में छुपा खजाना दिखाई नहीं देता। जैसे ही पानी शांत होता है, तलहटी साफ दिखने लगती है। मौन वही शांति है। जब आप रोज कुछ समय के लिए खुद को बाहरी दुनिया से अलग करते हैं, तब आपका चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन बोलना शुरू करता है। शुरुआत में ये आसान नहीं होगा। विचार आएंगे, बेचैनी होगी, मन भागेगा। लेकिन यही अभ्यास असली साधना है। धीरे धीरे जब शोर कम होता है, तब भीतर से स्पष्टता निकलती है। वही स्पष्टता सही फैसलों में बदलती है। आपने खुद अनुभव किया होगा कि कई बार समस्या का हल तब मिलता है जब आप जबरदस्ती सोचने छोड़ देते हैं। यही मौन का जादू है। मौन वह दरवाजा है जहां से आपकी अंतरात्मा आपसे बात करती है। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो उस आवाज को कभी नहीं सुन पाएंगे। यह मौन आपको ऊर्जा देता है, आपको स्थिर करता है और आपको वो शांति देता है जो किसी उपलब्धि से नहीं, भीतर के संतुलन से आती है। इस पूरी यात्रा का सार यही है: स्पष्ट विचार, केंद्रित ध्यान, निरंतर कर्म, मजबूत इच्छा शक्ति और गहरा मौन। जब ये सब एक साथ आते हैं, तब सफलता कोई संयोग नहीं रहती। वह एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यही वो मुकाम है जहां इंसान हालात का गुलाम नहीं रहता, बल्कि खुद अपनी किस्मत का निर्माता बन जाता है। अध्याय 11 में जूलिया सेटन हमें उस मंजिल तक ले आती हैं जहां सारी शिक्षाएं एक बिंदु पर आकर जुड़ जाती हैं। वह साफ कहती हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना या पहचान बनाना नहीं है। असली उद्देश्य है स्वयं पर अधिकार पाना। इसे वो आत्म महारत कहती हैं। आत्म महारत का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ ये है कि समस्याएं आने पर आप टूटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको ये भरोसा होगा कि हर ताले की चाबी आपके भीतर मौजूद है। जब कोई व्यक्ति विचारों के विज्ञान को समझ लेता है, डर पर विजय पा लेता है और कर्म को अपना स्वभाव बना लेता है, तब वो परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता। तब वो अपनी नियति का लेखक स्वयं बन जाता है। जूलिया सेटन इंसान को एक जीवित चुंबक मानती हैं। आप क्या आकर्षित करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप भीतर से क्या हैं। अगर आपके जीवन में बार बार नकारात्मकता, संघर्ष और असफलता आ रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया गलत है। इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर का चुंबक उसी दिशा में काम कर रहा है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम, शांति, आनंद और आत्मविश्वास को स्थायी भाव बना लेते हैं, आपका जीवन भी उसी रंग में ढलने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। ये एक क्रमिक यात्रा है। जैसे एक बीज रातों रात वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही इंसान भी एक दिन में पूर्ण नहीं हो जाता। पुरानी आदतों को छोड़ने और नई आदतों को अपनाने में समय लगता है। जूलिया सेटन यहाँ धैर्य का महत्व समझाती हैं। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। आपको भी उसी प्राकृतिक लय में चलना है, निरंतर, शांत और भरोसे के साथ। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस केवल पढ़ने की किताब नहीं है। यह जीवन को देखने का नजरिया बदलने की विधा है। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में बांधें, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि हम वास्तव में कौन हैं। हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का स्रोत हैं। हमारी असफलता की जड़ हमारी अज्ञानता है। इसके बाद हमने विचारों की शक्ति को समझा। हमने जाना कि जैसे हम सोचते और महसूस करते हैं, हमारा जीवन वैसा ही आकार लेता है। विचार खाली नहीं जाते, वे लौटकर हमारे अनुभव बन जाते हैं। फिर हमने डर का सामना किया और समझा कि डर कोई वास्तविक शक्ति नहीं, बल्कि एक गलत विश्वास है जिसे ज्ञान और साहस से मिटाया जा सकता है। आगे हमने एकाग्रता की महत्ता सीखी। बिखरी हुई ऊर्जा से कुछ भी महान नहीं बनता। जब ध्यान लक्ष्य पर टिकता है, तब साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं।
इसके बाद हमने शरीर और स्वास्थ्य को महत्व दिया, क्योंकि कमजोर शरीर में मजबूत सपना टिक नहीं सकता। फिर हमने प्रचुरता के नियम को जाना। इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी केवल सीमित सोच में है। जब सोच फैलती है तो अवसर अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसके बाद कर्म का सिद्धांत आया। केवल सोचने से नहीं, बल्कि प्रेरित होकर कार्य करने से ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। और अंत में हमने इच्छा शक्ति और मौन की शक्ति को समझा। इच्छा शक्ति वो आधार है जो हमें रास्ते में रुकने नहीं देता, और मौन वो द्वार है जहां से भीतर की बुद्धि बोलती है। जूलिया सेटन ने हमें नक्शा दे दिया है, रास्ता दिखा दिया है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कोई और नहीं, आपको ही है। कोई भी आपके लिए परिश्रम नहीं कर सकता। अपनी शक्ति आपको खुद गढ़नी होगी। इसलिए आज इसी क्षण स्वयं से एक संकल्प लें। यह संकल्प कि आप औसत जीवन पर समझौता नहीं करेंगे। यह संकल्प कि आप अपनी सोई हुई क्षमताओं को जगाएंगे। हो सकता है आपका अतीत संघर्षों से भरा रहा हो सकता है आपने बार बार हार का स्वाद चखा हो, लेकिन अतीत का भविष्य पर कोई अधिकार नहीं है। ये वर्तमान क्षण नया है और इसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। आप अपने बीते कल के कैदी नहीं हैं, आप अपने आने वाले कल के निर्माता हैं। उठिए और अपने जीवन को वैसा आकार दीजिए जैसा आप भीतर से महसूस करते हैं, क्योंकि आप इसी उद्देश्य से जन्मे हैं। अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर एक छोटी सी चिंगारी भी जलाई है तो उसे बुझने मत दीजिए। अभ्यास से, अनुशासन से और विश्वास से उसे हवा देते रहिए। एक दिन यही चिंगारी मशाल बनेगी जो न केवल आपका रास्ता रोशन करेगी, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला समरी किस किताब की चाहिए।